तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है हमारी बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो बिज़नेस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंपटीशन को कम करने के लिए एंड प्रॉफिट को बढ़ाने इंक्रीज़ करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसको हम बिज़नेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बिज़नेस कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा फर्म कंबाइन होती है, जॉइंट कंट्रोल होता है, क्योंकि जितनी भी फर्म होगी सबके पास कंट्रोल होगा, तो वो आपस में अपना अपना वो रखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू। तो आगे चलते हैं। रिडक्शन इन कंपटीशन, कंपटीशन कम होता है। ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है। एग्रीमेंट होता है म्यूचुअली एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। तो आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पर। रिड्यूसिस कंपटीशन, कंपटीशन कम होता है। एफिशिएंसी मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब बिजनेस बड़ा होता है, एक्सपेंड होता है। मार्केट के शेयर भी इंक्रीज होते हैं एंड प्राइस भी स्टेबलाइज होता है। डुप्लीकेशन अवॉइड होती है, क्योंकि जब दो से ज़्यादा कोई भी बिजनेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो कंपटीशन भी कम होगा और डुप्लीकेशन भी आपस में कम हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम होती है। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो पहला है हमारा इकोनॉमिक कॉज, जिसके अंदर आते हैं 3 पॉइंट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये आपको रीड कर लेना है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। तो आगे चलते हैं हमारे लीगल कॉजेज पे। तो इसके अंदर आते हैं हमारे 2 पॉइंट। गवर्नमेंट रूल्स, टैक्स एडवांटेजेस। तो ये भी आपको रीड कर लेना है, यहाँ भी कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। तो आगे चलते हैं सोशल कॉजेज पर। बेटर सर्विस टू कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी। गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ इग्नोर करना। आगे चलते हैं अदर कॉजेज पर। इसके अंदर भी 2 पॉइंट है। कंपटीशन प्रेशर, डिज़ायर फॉर मोनोपोली पावर। तो ये सब आपको रीड कर लेना है, ऐसा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लायक है नहीं और रट्टा मारने लायक है नहीं, बस आपको एक हल्की सी रीडिंग लगानी है, 2-3 बार हो जाएगा। तो अगला है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। पहला टाइप्स है हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब सेम इंडस्ट्री और सेम प्रोडक्शन स्टेज की दो कंपनीज, ये दो फर्म आपस में कंबाइन हो जाती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन के कॉम्बिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है जब दो सीमेंट कंपनीज, जैसे एक अंबुजा सीमेंट हो गया एंड कोई और सीमेंट की कंपनी, जब वो आपस में मर्ज होगी तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला है हमारा वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म होती हैं और उनकी मतलब स्टेज अच्छी होती है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा होता है, पर वो सेम स्टेज पे नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, जब वो आपस में कंबाइन होती है तो उनको हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कॉटन फर्म, टेक्सटाइल मिल एंड गारमेंट फैक्ट्री जब ये आपस में कंबाइन होगी तो हम इनको वर्टिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो आगे चलते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन पर। लेटरल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब रिलेटेड प्रोड्यूसिंग कंपनी आपस में वो कंबाइन होती है, पर वो आइडेंटिकली सेम नहीं होती, उस प्रोडक्ट वाइज रिलेटेड होती है। जैसे सोप कंपनी एंड शैम्पू कंपनी जब आपस में मर्ज होगी तो हम उनको लेटरल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अब ये रिलेटेड क्यों है? क्योंकि सोप साबुन भी नहाने में यूज़ होती है एंड शैम्पू भी बाल धोने में यूज़ होता है, तो रिलेटेड है, तो इसलिए हम उनको लेटरल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस अगला इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। ये है फर्म्स इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज कंबाइन। जब दो फर्म कंबाइन होती है वो बिल्कुल अनरिलेटेड होती है, उनका आपस में कोई मैच नहीं होता। जैसे स्टील कंपनी और फूड कंपनी, इनका आपस में कोई मैच नहीं है, पर अगर ये कंबाइन होगी तो हम इनको बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। तो अगला है हमारा डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब कंपनीज कंबाइन होती है सर्विसेज को शेयर करने के लिए, लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, तो इसको हम डायगोनल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन पर। पहला है हमारा कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ फर्म सेट प्राइसेस कलेक्टिवली। जब एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, वो आपस में ग्रुप बनाकर प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करती हैं, तो उसको हम कार्टेल बोलते हैं। सिंडिकेट का मतलब होता है सिंगल सेलिंग एजेंसी। जब एक एजेंसी बस एक ही प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसको हम सिंडिकेट बोलते हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है कंट्रोल थ्रू अ बोर्ड, कंट्रोल थ्रू अ बोर्ड। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो ये आपको रीड कर लेना, याद रखना है कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। तो अगला है हमारा होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी और कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स को खरीद कर उसको कंट्रोल करती है, तो उसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो आगे चलते हैं मर्जर पर। मर्जर का मतलब होता है जब दो कंपनी एक हो जाती है मर्ज होके। तो चलिए आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स पर। म्यूचुअल एग्रीमेंट, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, लीगल कॉम्प्लायंस। तो ये आपको रीड कर लेना है। मेरिट,
of business combination, reduces competition, increases efficiency, economies of scale, higher profits, better use of resources, stability in production and prices। तो ये भी आपको रीड कर लेना है और मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डीमेरिट्स होते हैं इसके, मोनोपोली पावर, हायर प्राइसेस फॉर कस्टमर्स, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। गाइस बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, प्लीज़ इग्नोर करना। अगला है हमारा डिफ़िकल्टी इन मैनेजमेंट, चांसेस ऑफ करप्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रेशनलाइजेशन। तो ये आज आपका यूनिट 4 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और कमेंट बॉक्स में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, PDF का लिंक डाल दूँगा और इसके बाद मैं MCQs की सीरीज़ भी लाने वाला हूँ यूनिट वाइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप चैनल पर बने रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस